हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस के बारे में। ठीक है, कि वाइटल साइंस होते क्या हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़, क्या क्या गाइडलाइंस होती है जब हम पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं तब फॉलो करनी होती है, और वाइटल साइंस लेने के क्या पर्पस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले है दैट वाइटल साइंस आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइंस। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइटल साइंस को हम क्या बोलते हैं। ऑल मतलब इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइंस। ठीक है, तो वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट वाइटल साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। जो वाइटल साइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम किसी भी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उनके वाइटल्स लेते हैं, एज दीज प्रोवाइड द बेस लाइन डेटा। जो हमारे जो वाइटल साइंस होते हैं वो हमें बेस लाइन डेटा प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द कंडीशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी। मतलब कि जो हमारे जो वाइटल्स हैं क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम जो बॉडी का असेसमेंट कर रहे हैं और उसके बाद ये क्या करें, हमें बेस लाइन डेटा भी प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे जो पेशेंट की बॉडी है उसकी कंडीशन और फंक्शनिंग के बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट वाइटल साइंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ द बॉडी। वो क्या हमारे बॉडी के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, वाइटल साइंस की जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, एंड आर द रिस्पॉन्सेज टू फिजिकल इन्वायरमेंट। और फिजिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइटल साइंस क्या है, हमारे हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस को वो बता रहे हैं। ठीक है, वाइटल साइंस। नेक्स्ट है, अब वाइटल साइंस में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वाइटल साइंस में क्या क्या आता है, पहला आता है टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब जो टेम्परेचर है वो हम अलग अलग साइड से मेजर करते हैं। ठीक है, वो हम आर्म पिट से कर सकते हैं, हम ओरली ले सकते हैं टेम्परेचर। अब अगर ओरली नहीं ले सकते हैं तो हम रेक्टली भी ले सकते हैं, और अगर रेक्टली भी नहीं पॉसिबल है तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ले सकते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम अपने कान से लेते हैं, ईयर ड्रम से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पल्स। पल्स को हम रेडियल आर्टरी से मेजर करते हैं। अब हम पल्स मेजर करते टाइम हम अपने थंब का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी जो 3 फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है, इन तीनों फिंगर्स का यूज़ करके जो थंब के साइड पे, अगर हम किसी अपने पेशेंट के देखें तो पेशेंट के थंब की साइड पे हम थंब से ऊपर जो हमारी रिस्ट है वहाँ पे हम एक आर्टरी फील करेंगे, वो हमारी रेडियल आर्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक घड़ी लेनी है। ठीक है, अपनी जो वॉच है वो लेनी है, और उसके बाद उसमें टोटल 60 सेकेंड्स में 1 मिनट के अंदर देखना है कि कितनी बार हमें जो बीट फील हो रही है, ये कितनी बार जो रेडियल आर्टरी पे हमें कितनी सेंसेशन फील हो रही है। ठीक है, वो हमें काउंट करना है, तो उससे हम पल्स मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है ये नॉर्मली कितना होता है, 120 से 120/80 mm/Hg। ठीक है, तो बीपी जो होता है ये हम स्पिग्मोमैनोमीटर से यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे मेजर करते हैं। तो अब तो डिजिटल भी आने लग गया है, बट जब हम नॉर्मल जो डिजिटल नहीं होता है, जो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है उसकी हेल्प से हम, और स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम बीपी मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जितनी बार पेशेंट की चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन काउंट करते हैं किसी की भी पेशेंट की, तो हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हम आपकी रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि वो घबरा जाएं कि क्यों कर रहे हैं, तो उससे वो उनके रेट ऑफ रेस्पिरेशन में फ़र्क पड़ सकता है, तो हम उन्हें बताएंगे नहीं। तो हम क्या करना है, बस नॉर्मली उनसे बात करनी है बस, और उनकी क्या करना है, हमें पल्स चेक करते करते हमें उनकी रेस्पिरेशन भी देखनी है। ठीक है, वैसे हम अलग अलग भी देख सकते हैं, बट रेस्पिरेशन चेक करते टाइम हमें पेशेंट को बताना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास O2 सैचुरेशन। अब जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, इट इज़ मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, अब पल्स ऑक्सीमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो जो O2 सैचुरेशन है, इसको हम SpO2 भी बोलते हैं। तो इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जो हमारे इंडेक्स फिंगर है हम इसमें रखते हैं, और उसके बाद हमारा SpO2 मेजर करते हैं। ठीक है, और जो 6th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है, दैट इज़ पेन। पेन भी हम वाइटल साइन में इंक्लूड करते हैं। और लास्ट जो है, अगर कोई इमरजेंसी केस है, ये प्यूपिलरी है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अगर पेन की केस में हम क्या होता है, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है,
तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन या SpO2 लें। तो उस टाइम पे हम सबसे पहले प्यूपिलरी रिस्पॉन्स देखेंगे। हमारी जो आइज़ में पार्ट होता है ना प्यूपिल, तो उस प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को चेक करेंगे एक टॉर्च की हेल्प से कि अगर प्यूपिल का मूवमेंट हो रहा है, टॉर्च मारने से क्या होगा, लाइट पड़ेगी। और जैसे जैसे हम डार्क में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। और अगर लाइट पड़ती है हमारी आंखों पे तो प्यूपिल क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अगर हम पेशेंट की आंख खोल के उसकी आंखों में क्या करेंगे, पेशेंट की आंखों में अगर टॉर्च मारेंगे तो उससे क्या हो जाना चाहिए, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो प्यूपिलरी अगर रिस्पॉन्स ठीक है, इट मीन्स हम उस पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है। तो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स भी एक इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस में हम इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द वाइटल्स। अब वाइटल्स को असेस करने के लिए हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहली गाइडलाइन है दैट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड टू मेजर वाइटल साइंस मस्ट बी वर्किंग प्रॉपरली। जो भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग द वाइटल साइंस, वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। इट मे बी पॉसिबल कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब हो, है ना। तो अगर वो ख़राब होगा तो उसकी रीडिंग गलत आ सकती है। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट में अफेक्ट वाइटल साइन। अब जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी भी पेशेंट के वाइटल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, हमें वो कम करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई पेशेंट का हमें टेम्परेचर लेना है, अब अगर रूम में जिस पेशेंट अगर किसी पर्टिकुलर रूम में है या वार्ड में है, वहाँ बहुत गर्मी है, तो ऑफकोर्स उसका टेम्परेचर भी बढ़ के आएगा। तो वो हमें क्या देगा, गलत रीडिंग देगा। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा नॉइस है, उससे क्या होगा, पेशेंट को स्ट्रेस होगा, उससे क्या हो सकता है, उनका बीपी बढ़ सकता है। इसीलिए जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी भी पेशेंट के वाइटल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हमें मिनिमाइज़ करने हैं, कम करने हैं, ठीक है। जो थर्ड गाइडलाइन है फॉर मेजरिंग द वाइटल्स इज़ दैट पेशेंट शुड बी काम। पेशेंट क्या होना चाहिए, शांत। हमें पेशेंट को मतलब शांत करना है ना। अगर पेशेंट अभी ठीक नहीं है तो उस टाइम पे नहीं लेना है वाइटल्स। तो पेशेंट काम होना चाहिए वाइल टेकिंग द वाइटल्स, एंड इट कैन ऑल्टर वाइटल साइंस इफ द पेशेंट इज़ नॉट काम। ये वही बात हो गई कि अगर पेशेंट शांत काम नहीं है तो हमें उनके वाइटल्स नहीं लेना है, क्योंकि उसकी वजह से जो वाइटल्स हैं उनकी रीडिंग गलत आएगी और वो सही नहीं आएंगे। नेक्स्ट है नर्स शुड इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द चेंजेस इन द वाइटल साइंस। अगर किसी भी पेशेंट के वाइटल साइंस में क्या है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो नर्स को फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है ताकि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके या प्रॉपर मेडिकेशंस दे सके, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाइटल्स। अब किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो हमें उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। तो वाइटल्स का डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट। अब जो वाइटल्स है ये क्या एक रूटीन है, मतलब डेली रूटीन में हम इसको, जैसे डेली रूटीन में क्या होता है, हम 3 टाइम खाते हैं, वैसे वाइटल्स भी कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट का एक रूटीन पार्ट है, ठीक है। अब जो वाइटल्स होते हैं ना वो भी 3 टाइम लेते हैं हम, मॉर्निंग के और इवनिंग के, आफ्टरनून में भी होते हैं शायद। मॉर्निंग और आफ्टरनून तो एक ही हो गया, मॉर्निंग के, इवनिंग के और नाइट के 3 टाइम के हम वाइटल्स लेते हैं, ठीक है। तो वैसे फिजिकल असेसमेंट जब हम किसी भी पेशेंट का करते हैं तो हमें रूटीन एग्जामिनेशन कर वाइटल्स लेने हैं पेशेंट के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नर्स शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ वाइटल्स एंड एक्यूरेट वाइटल साइंस फाइंडिंग। नर्स को क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वाइटल साइंस की, और एक्यूरेट वाइटल साइंस की फाइंडिंग की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन द वाइटल्स अपीयर अबनॉर्मल, अगर वाइटल्स अबनॉर्मल आ रहे हैं, अगर उनकी वैल्यूज़ अबनॉर्मल है, हैव अनदर नर्स, या फिर अगर क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसके वाइटल्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, अबनॉर्मल आ रही है, तो हमें क्या करना है, अपने साथ में अगर कोई नर्स है उनको लेना है और वाइटल्स दोबारा लेने हैं, या फिर किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प लेनी है, ठीक है। एंड रिपीट द मेजरमेंट आफ्टर सम टाइम। और अगर किसी पेशेंट की वैल्यूज़ अब नॉर्मल आ रही है, इट मे बी पॉसिबल कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो पेशेंट के वाइटल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी क्या है वैल्यूज़ मतलब गलत आई है, अब नॉर्मल आई है। इसीलिए हमें अगर किसी पेशेंट की वाइटल्स की वैल्यू अब नॉर्मल आ रही है तो कुछ टाइम बाद रिपीट करना है, ठीक है, वाइटल्स को दोबारा लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ पर्पस ऑफ असेसिंग वाइटल साइंस। अब हम वाइटल साइंस को क्यों लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़, टू डिटरमाइन द चेंजेस इन क्लाइंट स्टेटस। सबसे पहले जो क्लाइंट के जो भी हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, अगर किसी को बीपी की दिक्कत है
और उनका पहले से क्या हो रहा था, बीपी बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो अगर उनको प्रॉपर मेडिकेशंस दी जा रही है तो फिर जब हम उनके वाइटल्स लेंगे, है ना, वाइटल्स में बीपी भी लेते हैं, तो अगर उनकी बीपी ठीक आने लगा है तो हमें क्या पता चल रहा है उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में। तो वाइटल साइंस क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना हमें, ताकि हम हेल्थ क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को जान सकें, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, हमें क्या पता चल रहा है कि नॉर्मल से कितनी वेरिएशन आई है, ठीक है, और जो सिग्निफिकेंस है वो भी हमें पता चल रही है वाइटल्स की। टू हेल्प फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब राइट ट्रीटमेंट, अब जब हम वाइटल्स ले रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे गड़बड़ी आ रही है पेशेंट की हेल्थ में, है ना। तो इससे क्या कर सकता है जो फिजिशियन है वो राइट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और राइट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस, और जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे वाइटल्स, प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। प्लानिंग के बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन और लास्ट में इवैल्यूएशन, ताकि हम लास्ट में क्या हमने जो केयर दी उससे हमें क्या रिजल्ट मिला वो सब हम वाइटल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट हाउ टू असेस वाइटल्स। अब वाइटल्स हमने लेने कैसे हैं, ठीक है, पढ़ तो लिया हमने कि वाइटल्स होते क्या हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, बट हम वाइटल्स लेते कैसे हैं, है ना, हाउ टू असेस वाइटल्स। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम दिख रही है, ये जो ड्राइंग दिख रही है, ये है क्या दिस इज़ अ कार्डियक मॉनिटर, ये क्या है, एक कार्डियक मॉनिटर। अब कार्डियक मॉनिटर जो होता है इससे हम लेते हैं वाइटल्स हॉस्पिटल में, ठीक है। तो जो वाइटल्स लेते टाइम सबसे ऊपर जो ये वाला है जहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें दिखा रहा है पल्स हार्ट रेट होती है, ठीक है। HR मतलब हार्ट रेट और पल्स दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट हमें दिखा रहा है 120/80 क्या होता है, BP। ज़रूरी नहीं कि यहाँ 120/80 आएगा, जो पेशेंट का BP होगा यहाँ वही आएगा। तो जो सेकेंड कॉलम है यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें, BP। थर्ड जो ये रेड कलर से दिखा रहा है 98, इट इज़ SpO2 ऑक्सीजन का सेचुरेशन, और जो फोर्थ ये 20 है इट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कार्डियक मॉनिटर जनरली हमें जब हम वाइटल्स लेते हैं उसको वाइटल्स लेने में हेल्प करता है, और कार्डियक मॉनिटर से ही हम मोस्टली हॉस्पिटल्स में वाइटल्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइड से ही इसमें BP का जो कफ होता है वो अटैच्ड होता है, SpO2 का भी एक वायर सा होता है वो अटैच होता है पल्स ऑक्सीमीटर का, ठीक है। तो ये हम उसकी हेल्प से लेते हैं वाइटल्स से, वाइटल्स हम कार्डियक मॉनिटर की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। तो असेसिंग वाइटल्स इंक्लूड्स मेजरिंग टेम्परेचर, हम क्या कर रहे हैं जब वाइटल्स ले रहे हैं तो उसमें हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं, पल्स रेट का, रेस्पिरेटरी रेट का, ब्लड प्रेशर का और ऑक्सीजन सेचुरेशन का, ठीक है। इन हॉस्पिटल्स वाइटल्स आर असिस्ट विद द हेल्प ऑफ कार्डियक मॉनिटर। अब हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं मोस्टली जो हम वाइटल्स लेते हैं दीज आर असिस्ट विद द हेल्प ऑफ कार्डियक मॉनिटर, ठीक है। तो ये हम कार्डियक मॉनिटर की हेल्प से असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड ओरली। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम टेम्परेचर को ओरली भी मेजर कर सकते हैं, रेक्टली भी, रेक्टम के थ्रू, और फ्रॉम आर्मपिट मतलब जो हमारे आर्मपिट है, आर्मपिट में भी हम मेजर करते ही हैं मेनली, मतलब कॉमनली हम आर्मपिट से ही लेते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से भी हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पल्स। जो हमारी पल्स है इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। जो हमारी रेडियस बोन है इसके यहीं पे पास में एक आर्टरी होती है जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, तो पल्स हम रेडियल आर्टरी से लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट इज़ ऑब्जर्व बाय द चेस्ट मूवमेंट। अब रेस्पिरेटरी रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, इसको बाय हम ऑब्जर्व करते हैं चेस्ट की मूवमेंट को, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ बाय यूजिंग स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर है वो स्फिग्मोमैनोमीटर को हम यूज़ करके मेजर करते हैं, ठीक है। वैसे ही अब SpO2 है, SpO2 की फुल फॉर्म अगर हम बोलूँ तो SpO2 स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। तो SpO2 हम क्या करते हैं इसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है इसको हम इंडेक्स फिंगर में रखते हैं और इसकी हेल्प से हम SpO2 को मेजर करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।